हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ। मैं हूं धनंजय और आप देख रहे हैं डेली ट्रैवल हैक। दोस्तों, आज आपको लोकोमोटिव में कुछ चीज़ें लिखी रहती है, कुछ नंबर लिखे रहते हैं, उसके बारे में मैं सोचा जानकारी दे दूं। बहुत डिमांड था। तो मेरे पीछे एक लोकोमोटिव है, 2 लोकोमोटिव है, तो उसके बारे में मैं आपको जस्ट कंपेयर करके बताऊँगा। एक WAG-7 का है 278484 और दूसरा WAP-7 जो पैसेंजर ट्रेन में यूज़ होता है और दूसरा गुड्स ट्रेन में यूज़ होता है। तो इसमें आपको इसका मतलब समझाता हूँ आगे आके। तो इसका मतलब ये होता है, आप सबसे पहले देखो, इसमें लिखा रहता है ऊपर में WAG-7। तो W का जो मतलब होता है ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज क्या होता है? 2 पटरियों के बीच की जो दूरी होती है। सबसे पहले आप जानिए ये जो पत्थर देख रहे हैं, इसको स्लीपर कहते हैं। इसको स्लीपर कहते हैं और ये पत्थर को बैलेस्ट कहते हैं। और इस 2 पटरियों की बीच की जो दूरी होती है उसको गेज कहते हैं। तो ये हो गया ब्रॉड गेज। मतलब पहले नैरो गेज होता था, अभी ब्रॉड गेज है। और इसका जो डिस्टेंस होता है 1676 mm, मतलब 5 फीट 6 इंच एग्जैक्टली, कहीं से भी नापोगे। तो आज कल इंडिया में यही सब जगह चलता है। तो जो W आप देख रहे हैं वो उसको रिप्रेजेंट करती है, जो ब्रॉड गेज है। और A का क्या मतलब होता है? AC ट्रैक्शन, मतलब ये इलेक्ट्रिक से चलने वाली लोकोमोटिव है, इसलिए वो A दिया जाता है। और G का मतलब होता है, ये गुड्स ट्रेन के लिए है। गुड्स जो ट्रेन होती है उसको खींचने में इसका यूज़ किया जाएगा, तो ये G को रिप्रेजेंट करता है। और 7 इसका नंबर है, आप इसका कह सकते हो जनरेशन है, या WAG-4 होता है, 5 होता है, 9 होता है। जो अभी सबसे ज़्यादा चल रहा है वो 9 है और ये 7। और ये झांसी शेड का बना हुआ है। हर एक जगह का एक लोकोमोटिव का शेड होता है, जो उसमें कुछ रिपेयर का काम हो गया या कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो उस शेड में ही जाने से उसको ठीक किया जाता है। या कुछ प्रॉब्लम हुआ तो शेड को फ़ोन करते हैं और उसको ठीक करवाते हैं। तो ये झांसी शेड का है। उत्तर मध्य रेलवे, ये उसका जगह का नाम लिखा हुआ है। और आपको बता दूँ, जो आगे में लाइट आप देख रहे हो रेड और वाइट कलर का मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, वो लाइट होता है जब ट्रेन सामने की ओर जाएगी तो वाइट कलर की लाइट जलेगी, और जब उल्टा साइड में जाएगी तो रेड कलर की लाइट जलेगी। और लोकोमोटिव में ये रहता है जो दोनों तरफ से उसको मतलब फुल स्पीड में चलाया जा सकता है, आगे भी और पीछे भी। तो इस तरह का लाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है रात में, खास करके जो पता चलता है गाड़ी आगे जा रही है या पीछे जा रही है। तो ये गुड्स के लिए यूज़ होता है। और इसके जस्ट बगल में आप देखेंगे WAP, जो ये G मतलब गुड्स हो गया, 4 हो सकता है, और इस तरह WAG-9 हो सकता है। और इधर जो देखेंगे ये WAP-7 है। WAP-7 में क्या होता है, जो इसमें पैसेंजर ट्रेन के लिए यूज़ होता है। ये भी W का ब्रॉड गेज, आप सब में W ही देखोगे। और A का मतलब AC ट्रैक्शन से चलती है, इलेक्ट्रिक से चलती है। और P मतलब पैसेंजर ट्रेन के लिए यूज़ किया जाता है। और ये प्रीमियम ट्रेन, शताब्दी, राजधानी, तेजस, इस तरह के ट्रेन में इस तरह का ही लोकोमोटिव यूज किया जाता है। WAP-7 ज़्यादातर वही रहता है। और सेम चीज़, इसका जो शेड है वो गोमो का है। गोमो आपको पता है झारखंड में है। और ये पैसेंजर ट्रेन को खींचती है, इसलिए इसको P बोलते हैं। इसके बगल में आप देखोगे WAG-9 बरौनी शेड का, मतलब पहली बार मैं देख रहा हूँ बरौनी शेड का कोई लोकोमोटिव यहाँ पे लगा हुआ। तो ये बरौनी शेड का पहला लोकोमोटिव मुझे दिखा है। WAG-9 मतलब इस वेरिएंट का जो 7 देखे थे WAG-7, उससे अपर वेरिएंट WAG-9, और यही ज़्यादातर यूज होता है। और इसके बारे में आपको पता है, इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है और AC की व्यवस्था है, लेकिन वो ठीक से कभी काम नहीं करती है और इसमें खूब ज़्यादा गर्मी लगती है। WAG-7 फिर भी ठीक है, क्योंकि उसमें नीचे से हवा आती है, लेकिन ठंड में ज़ोरदार ठंडक भी लगती है। तो ये छोटी सी वीडियो में मैं सोचा आपको लोकोमोटिव के बारे में कुछ जानकारी दे दूँ। और एक चीज़ और आपको बता दूँ, जो इस तरह के आप पाइप देख रहे हैं, ये पाइप का क्या काम होता है? जब एक दूसरे से जुड़ता है लोकोमोटिव, एक लोकोमोटिव दूसरे लोकोमोटिव से जुड़ता है, तो उसमें 27 तरह के पिन होते हैं। जो क्योंकि देखो, लीड लोकोमोटिव जो रहता है उसी को लोको पायलट कंट्रोल करते हैं, और उसमें जो बटन दबाएंगे वही कमांड दूसरे वाले लोकोमोटिव में फॉलो होगा, सेम टू सेम। तो इस तरह का जो वायर आप देख रहे हैं वो उसी के लिए यूज़ किया जाता है। और ये ज़्यादा पावर देने के लिए, मतलब जब ज़्यादा लोड रहती है तो आपने देखा होगा अक्सर मालगाड़ी को खींचने के लिए 2 लोकोमोटिव को लगाया जाता है, और वो इसी वायर से कनेक्टेड होके लगता है, ताकि उनको डबल पावर मिल सके
और आसानी से गुड्स ट्रेन को खींचा जा सकता है। अच्छा, मान लीजिए इसको अगर कनेक्ट करना है इस बॉडी से, इससे नहीं हो पाएगा, ये सेम से ही कनेक्ट होगा। WAG7 से WAG7 ही कनेक्ट होगा, क्योंकि उसका जो फंक्शनल है वो सेम रहेगा। उसी तरह WAG9 से कनेक्ट होगा। और अभी जो WAG12 आया है, आपने देखा है मधेपुरा वाला, उसमें ऑलरेडी डबल 12,000 हॉर्स पावर का है। और एक चीज़ और आपको बता दूं, लोग कहते हैं जो लोकोमोटिव को बंद क्यों नहीं जाता है। देखो, वो डीजल वाले में ज़्यादातर होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक को तो अभी अगर 15-20 मिनट से ज़्यादा अगर खड़ी है, आधे घंटे से ज़्यादा खड़ी है, तो कहते हैं उसको बंद कर दो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूम हो रहा है। तो ऐसा अभी ये मिथ है जो लोगों को बंद नहीं किया जाता। इलेक्ट्रिक वाले को तो तुरंत बंद कर दिया जाता है, कई बार तो रीस्टार्ट किया जाता है। आजकल कंप्यूटराइज लोकोमोटिव है, लेकिन जो डीजल वाले होते हैं उसमें बहुत प्रॉब्लम होता है। उसका जो एयर बनता है ना, उसको बनने में टाइम लगती है। अगर उसको बंद कर दिया जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम या ज़्यादातर टाइम होता है वो स्टार्ट ही नहीं होता है। और अगर जिसने बंद किया है तो उसको ऊपर से ऑर्डर आता है जो तुमने बंद क्यों किया। तो अगर उनको ऑर्डर आया है, पता है ये 3-4 दिन अभी नहीं जाने वाली है, तो बोलते हैं उसको बंद कर दो। लेकिन अक्सर उसको चालू ही रखते हैं ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो और वो आसानी से स्टार्ट हो जाए। मानो ये किसी ट्रैक पे खड़ी है और वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा, तो वो ट्रैक तो ब्लॉक हो गया ना। इसलिए उसको उस सारी चीज़ों से बचने के लिए जो लोकोमोटिव होते हैं उसको स्टार्ट ही रखते हैं। और एक चीज़ आपको बता दूं लोकोमोटिव के बारे में, तो आपने देखा जो G से हो गया गुड्स ट्रेन के लिए और P से हो गया पैसेंजर ट्रेन के लिए। एक आता है मिक्स क्या करता है, वो पैसेंजर ट्रेन को भी खींच सकता है और गुड्स ट्रेन को भी खींच सकता है। दूसरा एक होता है संटिंग लोकोमोटिव, जो सिर्फ संटिंग कम हॉर्स पावर का रहता है, 3,000 2,000 हॉर्स 2,400 हॉर्स पावर का होगा, जो संटिंग के कामों में आएगा। मतलब अनलोडेड गाड़ी को इधर से निकाल के उधर से कर दिया। तो 4 तरह के होते हैं, एक गुड्स के लिए होती है, एक पैसेंजर के लिए होती है, एक मिक्स होती है जो गुड्स और पैसेंजर दोनों को खींचती है, और एक सिर्फ संटिंग के लिए। तो 4 टाइप के हो गए। और सेम चीज़ डीजल में भी होता है, उसमें ए के जगह डी आ जाता है, WDP4, WDP, WDG, इस तरह के वेरिएंट जो आप देखेंगे तो उसमें भी जी का मतलब डी का मतलब हो जाता है ये डीजल से चलने वाली है, W का वही ब्रॉड गेज, और जो पैसेंजर के लिए वो P, और जो गुड्स के लिए है वो G, जो संटिंग के लिए है S, और जो मिक्स है वो M। तो यही डिफरेंस रहता है लोको में जो नंबरिंग है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा जो लोको में जो नंबर लिखा रहता है उसका क्या मतलब होता है।